जय माता दी। आज हम बात कर रहे हैं संतान समस्या की। संतान का सुख मनुष्य के 5 जिम्मेदारियों का एक हिस्सा और मनुष्य का सबसे बड़ा सुख माना जाता है। इस संतान सुख को हम 3 भागों में वर्गीकृत करके वर्णन करेंगे। पहला भाग संतान का ना होना, दूसरा भाग संतान का मानसिक या शारीरिक रूप से परिपक्व ना होना, तीसरा दोनों चीज़ें सही हों उसके बावजूद भी घर के साथ तालमेल ना बनना, पेरेंट्स के साथ तालमेल ना बनना। इन 3 चीज़ों को हम आज वर्णन करेंगे। पहली चीज़ है संतान का ना होना। इसके लिए आदमी बहुत भरसक प्रयास करता है, पैसे खर्च करता है, चिकित्सीय उपाय करता है, ज्योतिषीय उपाय करता है, कहीं से भी कोई सफलता नहीं मिलती। तो ये मेरा अपना अनुभव है कि उसको चंद्रशेखर अष्टकम करना चाहिए। इसकी एक विधि है, पूरी प्रॉपर विधि से होता है। इस वीडियो में वो नहीं हम शामिल कर पाएंगे क्योंकि उसको भी पूरा 10 या 15 मिनट का समय लगेगा। उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त बता देता हूँ। मार्कंडेय पुराण में जो मार्कंड ऋषि थे, उनके पिता मृकंद, उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई। वो भी एक अच्छे वेद पाठी और ज्योतिष के ज्ञानी थे। सारे प्रयास करने के बाद जब उनको सफलता नहीं मिली तो भगवान शिव की शरण में गए और चंद्रशेखर अष्टकम का नियमित विधिपूर्वक पाठ किया। कुछ ही समय के बाद उन्हें मार्कंड ऋषि के रूप में संतान की प्राप्ति हुई। संतान प्राप्ति के बाद उनको पता लगा कि इस बच्चे की जो उम्र है वो अल्पायु है। एक समस्या फिर खड़ी उनके सामने हो गई। फिर भगवान शिव की साधना की। 5 वर्ष तक उन्होंने, माँ बाप ने उस बच्चे को सपोर्ट किया। उसके बाद उस बच्चे को उन्होंने भगवान शिव को समर्पित कर दिया और शिव आराधना में लगा दिया। बच्चे ने शिव की ज़बरदस्त आराधना की और महामृत्युंजय मंत्र का उद्गम किया, उसे उत्पन्न किया। और उसके बाद आज भी वो अमर हैं। दूसरे केस में मैं बात करता हूँ आदि गुरु शंकराचार्य की, जिनका जन्म केरल में हुआ था। उनकी माता अमार्या और पिता शिव गुरु थे। ये भी एक ऐसी दंपति थी, बहुत प्रयास करने के बाद संतान प्राप्ति नहीं हुई। इन्होंने भी चंद्रशेखर अष्टकम का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया और आदि गुरु शंकराचार्य जैसा पुत्र उनको प्राप्त हुआ। चंद्रशेखर अष्टकम ये भगवान शिव की अद्भुत स्तुति है, जो संतान प्राप्ति में किसी भी प्रकार की समस्याएं हों या आपके हॉरोस्कोप में कोई ऐसा योग ना हो तब भी योग बना देते हैं। अब दूसरी विषय पर चर्चा करते हैं कि पुत्र या पुत्री जो प्राप्त हुई तो उसका मानसिक और शारीरिक विकास पूर्ण नहीं हुआ। ये बड़ी दुर्गम समस्या है, बड़ी कठिन समस्या है और इस समस्या से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प होता है, शिव और शक्ति की संयुक्त रूप से आराधना। इसका भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। शिव शक्ति की जब आराधना होती है तो मैं ये नहीं कहता कि बच्चा 100% सही हो जाएगा, लेकिन वो इतना सही ज़रूर हो जाता है कि समाज में व्यवस्थित होने लग जाए। ये भी शिव शक्ति की कृपा है। तीसरा पार्ट जो आज का मुख्य विषय है, संतान का वैचारिक मतभेद रहे, परिवार के साथ रहे, अभिभावकों के साथ रहे या परिवार में कलेश की स्थिति बना रहे, ये हमारा आज का विषय रहेगा। मुख्य रूप से जैसा हमारे घर का वातावरण है उसका ही सबसे ज़्यादा
प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। अगर माँ बाप धार्मिक चीज़ों में रहते हैं तो बच्चा उन्हीं चीज़ों को सीखकर उनको एनालाइज करता है, एक उच्च स्तर पर उन चीज़ों को प्रस्तुत करता है। दूसरा, वातावरण अगर हमारे घर का है, कॉरपोरेट वातावरण है, तो बच्चा उसी हिसाब से चलता है। बेसिकली बच्चे पर जितना भी प्रभाव आता है वो माता पिता का आता है। जनरेशन गैप का होना कोई नई बात नहीं है, ये युगों युगों से होती आई है और ये जनरेशन गैप को बच्चे भरने का काम करते हैं। एक उम्र पर जब मैच्योरिटी आती है तो ये चीज़ें अपने आप व्यवस्थित हो जाती हैं। अब इस बात करते हैं इसके ज्योतिषीय स्वरूप पर। ऐसा होना मुख्य रूप से पंचम भाव, लगन कुंडली का पंचम भाव, पंचमेश, गुरु और सूर्य शनि की स्थिति, इन पर निर्भर करता है। अगर पितृदोष है तो जैसा मैंने हमेशा कहा है कि पितृदोष पूर्ण रूप से कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि ये 7 पीढ़ियों तक चलता है। लेकिन मैं तार्किक रूप से किसी व्यक्ति को आलोचना नहीं करूँगा। सब तरीके के लोग हैं, सब कहते हैं कि वो एक बार ये करने से, एक बार गया जाने से या पिंडदान करने से ख़त्म हो जाता है। पितृदोष ख़त्म नहीं होता, इसके प्रभाव कम किए जा सकते हैं और इनको एक नियमित रूप से जब हम करते हैं तो इनके प्रभाव निम्न स्तर पर रहते हैं। ये पितृदोष में संभावनाएं रहती हैं। पर अगर कोई कहता है कि पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाए तो ये शास्त्र संगत तो है नहीं। फिर भी लोगों की अपनी अपनी राय है इसमें। दूसरी चीज़ इसके अंदर बनती है वो है गुरु की अवस्था। गुरु अगर व्यवस्थित है तो बच्चा कितना भी मतभेद करे, लेकिन पारिवारिक जो संस्कृति है, संस्कार है, परंपरा है, उसको कभी तोड़ता नहीं है, वो उसका अनुसरण करता है। माता पिता से मतभेद होना संभव है, लेकिन जो आपकी घर की मर्यादा है उसे कभी ख़त्म नहीं करता। गुरु की स्थिति भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भाग निभाती है। दूसरी, शनि और केतु, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। पिता की कुंडली में केतु अगर अच्छा है और ग्रह अगर खराब हैं तो बच्चे से संबंध, तकरार होंगी लेकिन दूरियां नहीं आएंगी। ये केतु के ऊपर निर्भर रहेगा। सूर्य और शनि, इनके ऊपर भी अलग अलग बहुत सारे व्याख्यान हैं। हाँ, अब इसका मेन चीज़ है कि इस समस्या का हल हम करेंगे कैसे। इस समस्या का हल करने के लिए अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं तो उससे कोई उत्तम उपाय हो नहीं सकता। आप 7 बजे तक इस क्रिया को कर सकते हैं। सुबह उठने के बाद आपका जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार की जो देहरी है उस पर जल डाल के सफाई करें। एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें तिल का तेल डालें और 4 लौंग डालें और ये लगातार 4 दिन करें। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि किस दिन से स्टार्ट करना है और किस दिन ख़त्म करना है। जब भी घर में संतान को लेकर शांति पैदा हो रही है तो एक साधारण सा और सरल तरीका है कि दीपक लेके मिट्टी का, उसमें जो तेल भरना है वो तिल का होना चाहिए, 4 लौंग डालनी है। सुबह 7 बजे तक इस क्रिया को कर देना है। 4 दिन के बाद स्थितियाँ काफ़ी हद तक नियंत्रण हो जाएंगी। और ऐसा जब भी आगे घटित हो, जब भी आपको ऐसा लगे कि ये समस्याएं हो रही हैं, आप फिर दोबारा इसको कर सकते हैं। लेकिन बच्चों को जो आप संस्कार संस्कृति दे रहे हैं वो परिपक्व होनी चाहिए। एक विशेष बात और मैं आप लोगों से कहूँगा कि संतान को जो आप प्रेम देते हैं अवश्य प्रेम दें, ये आपका अधिकार है, बच्चे का भी अधिकार है। लेकिन उस प्रेम में बच्चे को कमज़ोर ना बनाएं, उसे मजबूती की ओर बढ़ाएं, क्योंकि हम प्रेम के चक्कर में उससे बहुत सारे कार्य, बहुत सारी एक्टिविटी हम छीन लेते हैं। वो हमें नहीं करना चाहिए। बच्चों को
बच्चों के साथ चलकर उसकी उन्नति के लिए उसको हम वो संस्कार दें जो उस घर के लिए, परिवार के लिए और राष्ट्र के लिए, सबके लिए अच्छा रहे। जय माता दी।